हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल सरफेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1991 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 30 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो नॉर्मली जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उन्हें ये प्रोसेस करने का ये कंपनी काम करती है, और उसके अलावा जो इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज होते हैं उसे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मली ग्रेनाइट वगैरह, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और उसके अलावा ऑनिक्स, सैंडस्टोन, ट्रेवर्टाइन, तो ये जो भी सारे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट को ये जो नेचुरल स्टोन ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो उसे ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है, और दोनों ही अगर आप देखोगे तो दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की जयपुर के अंदर है। एक अगर आप देखोगे तो बागरू जयपुर राजस्थान के अंदर है, और दूसरे की अगर हम बात करेंगे जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर हमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम भी वहाँ पे कंपनी का होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट की वो भी यहाँ पे दोनों काम यहाँ पे कंपनी के हमें होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के मेन प्रोडक्ट की अगर हम एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो फ्लोरिंग होती है, उसके अलावा जो कट टू साइज काउंटर टॉप्स हो गया, फिर उसके अलावा जो वॉल क्लैडिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है तो उनका एप्लीकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो कमर्शियल रियल इस्टेट हो गया या फिर नॉर्मली रेसिडेंशियल रियल इस्टेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, रिनोवेशन डिमांड इकोनॉमी में है या नहीं है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन डिमांड अगर अच्छी है तो ये कंपनी हमें अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी के पास में यहाँ पे जो पैसा जा रहा है, तो उसमें से यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल सरफेस एफजेडी, तो वहाँ पे कंपनी को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी कैपिटल रेज कर रही है। अगर आप देखोगे अराउंड 154 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, इसमें से 120 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं, और अराउंड 34 करोड़ का यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्सिडरी के लिए यहाँ पे कंपनी हमें पैसा यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो मयंक शाह में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, ये अकेले हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 165 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और उसके बाद में 14 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल 198 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने किया है, और अभी 6 महीने में लगभग 99 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे, एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इतना लोअर बेस इफेक्ट हमें कंपनी का नजर आता है, 200 करोड़ के नीचे के रेवेन्यू वाली कंपनी हमें ये नजर आती है, और वहां पर अगर आप देखोगे तो इतने ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे हार्डली यहाँ पे 8-9% के ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी को मेरे ख्याल से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आईपीओ में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर में 33 करोड़ छोटा हुआ नजर आया था, और उसका जो मेन रीजन था क्योंकि कोविड के टाइम पे जो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ों के जो दाम थे वो काफ़ी कम हो गए थे, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो फिर से सारी चीज़ों के जो दाम थे वो हमें वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे, और फिर से जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन थे वो हमें कम होते हुए नजर आए थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे 10% रेवेन्यू के बढ़ने के बाद भी अगर आप देखोगे हार्डली 8 या 9% हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 13.5 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 26-27 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में रह सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 13 तारीख यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, 15 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 140 रुपीज पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे शेयर दे रही है। 100 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,000 रुपये लगने वाले हैं। अगर मैं इशू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 154.98 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है, इसमें से लगभग 120 करोड़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं, और लगभग 34-35 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाला है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएससी और एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 21 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और 22 मार्च को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 23 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के अर्निंग्स पे अगर आप देखोगे लगभग 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये बात देखना गलत होगी, क्योंकि अगर हम कंपनी के अभी 6 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो देख के लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग्स है लगभग 20% हमें यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कम होती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि अगर मैं फॉरवर्ड पी की अगर मैं बात करूंगा तो उसके हिसाब से लगभग कहीं ना कहीं 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अगर हम ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो कोई इतने ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर मैं देखूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं एनएवी की अगर मैं बात करूंगा लगभग 40 रुपए की एनएवी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, यानी कि लगभग 3.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम आरओई की बात करेंगे तो आरओई का नंबर कंपनी का यहाँ पे अच्छा है। डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 0.28 के डेट टू इक्विटी है, और यहाँ पर अभी 120 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का काफी और अंडर कंट्रोल पे हमें आता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रेशियोज वगैरह काफी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आता है, क्योंकि 20 का पी रेशियो अगर आप देखोगे और 10-12% की ग्रोथ पे 20 का पी रेशियो कोई ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर मैं करंटली अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 15 से 20 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मान के चलिए कि लगभग 10 से 11% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी चल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए अभी मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टिनिटी है, और अभी एक आईपीओ बंद हुआ है, तो अगर उसकी लिस्टिंग वगैरह भी काफी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद में इसमें थोड़ा मार्केट में इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कंपनी में कुछ अट्रैक्टिव नजर नहीं आया है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर काफी अच्छी रहती है, यानी कि अगर मैं रिटेल कोटा की अगर मैं बात करूंगा, अगर 4 से 5 टाइम अगर रिटेल कोटा अगर आईपीओ के सेकंड डे तक अगर सब्सक्राइब हमें होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे मैं 5 से 6% के लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली वहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में कोई ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मल्टीबैगर ये कंपनी हमें बनती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए देखूंगा। लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर हमें थोड़ी देखने को मिलेगी, या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर थोड़ा इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि ग्लोबल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।